खिड़की खोलती हूँ जल्द से बेटा। आप सब यहाँ सब ठीक तो है ना? खुशी, कमरे से इतना धुआं निकल रहा था तो उमा भाभी ने सोचा कि कमरे में आग लग गई है। आग? अरे नहीं, वो सुबह से घर में किसी ना किसी का आना जाना था तो हमने सोचा कि हमें पूजा करनी चाहिए। ये तो सिगरेट की राख है। अरे बाहर से इतनी आवाजें दे रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ऐसी कौन सी पूजा कर रही थी तुम? जी हम बस अपनी पूजा खत्म करके। आप खुशी बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की। और उमा, तुम लोगों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना मेरी बहू को परेशान करने के लिए। अरे जब से खुशी इस घर में आई है सबके सब उसके पीछे पड़ गए हैं। और तुम क्या 2 मिनट के लिए भी उसे शांति से पूजा नहीं करने दे सकती? वो भाभी, आपकी बहुओं को क्या प्रॉब्लम है ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। जब देखो कोई ना कोई हंगामा करती है मेरी बहू के साथ। एक तो पहले से ही सिमर और रोली ने नाक में दम कर रखा है, अब ये उमा और परी भी शुरू हो गई है। करुणा, बस भी करो। ये क्या हो गया तुम्हें? कैसे बातें कर रही हो तुम? देखो जितनी उमा, परी, सिमर, रोली मेरे अपने हैं ना, उतनी खुशी भी मेरी अपनी है। बस सिर्फ कहने के लिए भाभी। लेकिन मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि कैसे मेरी खुशी आपकी बहुओं को कांटे की तरह चुभती है। करुणा बहू, ये तेरा मेरा कब से होने लगा इस घर में? भारद्वाज परिवार की एकता की मिसाल देते हैं लोग, और इस घर की बहू होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्यों? ऐसा क्या हो गया है? माता जी, वो खुशी अपने कमरे में पूजा कर रही थी और ये उमा है कि धुआं देकर बात का बतंगड़ बना दिया इसने। वो माता जी, मैंने धुआं देखा तो मैं डर गई, मुझे लगा आग लग गई तो मैंने सबको बुला लिया। करुणा बहू, मुझे लगता है जो कुछ उमा ने किया वो खुशी की जान बचाने के लिए किया। कहने का मतलब ये है कि उमा को धन्यवाद करने की बजाय तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। जी, अब माँ जी को प्लीज कुछ मत कहिए। इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। सारी परेशानी आप लोगों को हमारी वजह से हो रही है। हमने तो सिर्फ इस घर को बुरी नजर से बचाने के लिए ये पूजा की थी। बस बस खुशी, मेरे पाँव छोड़ो। और तुम्हें इस तरह से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है आगे से गलतफहमी ना हो, इसलिए कभी कोई भी पूजा पाठ करनी हो तो घर के मंदिर में ही करना। अब आप सब लोग जाइए, अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। खुशी बेटा, तुम चलो, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। एक तो इस घर की शांति के लिए पूजा करो, ऊपर से 2 बातें भी सुनो, और तो और बिना पूरी बात जाने समझे माताजी ने मुझ पर ही सारा दोष मढ़ दिया। माँ जी आप शांत हो जाइए। जब देखो मुझे बोलते रहेंगे और तो कोई नजर आता ही नहीं है। मैं ये कहूँगी, लीजिए माँ जी, आप पानी पी लीजिए। नहीं खुशी बेटा, मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना। अरे इतने सालों से इनकी 4 बहुएं इस घर में मैं झेल रही हूँ, लेकिन मेरी एक बहू इस घर में क्या आ गई
तो इनसे 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तो और माताजी, उनसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये पागल औरत कहीं मेरी बहू के चक्कर में सारा बना बनाया खेलना चौपट कर दे। अरे मेरी माँ, पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर तो मैं खुद इस घर में तुम सबके बीच महाभारत करवाऊंगी। माँ जी, वैसे भी माताजी ने जो भी कुछ कहा वो गलत भी तो नहीं था। सब लोग हमें बचाने ही तो आए थे। और वैसे भी माँ जी, सारी गलती हमारी थी। हमें ये पूजा पाठ करते वक्त दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए था। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आगे से इन सारी बातों का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। अरे नहीं खुशी बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब ख्याल आगे से तो मैं रखूंगी। ये ले बिल्लो रानी, इस पे तो बिना पिए ही मेरा नशा सवार है। ये औरत जरूर कुछ ना कुछ कांड करेगी। अब इसे देखूं या उस सिमर को। जिस तरह से वो सिगरेट की राख देख रही थी, कहीं उसे मुझ पे शक तो नहीं हो गया। सिगरेट? ये तो खुशी के कमरे की खिड़की है। यकीन नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। खुद तक तो नहीं रख सकती, लेकिन बताऊं तो किसे? रोली। हेलो बुआ जी, राधे राधे। राधे राधे सिमर बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप सब लोग कैसे? लो, मुझे क्या होगा, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह। अब बाय द वे, तेरे पापा और मीना ना बाजार गए हैं। और बुआ जी, रोली वो कहाँ है? रोली का तो मत पूछ कहाँ है। अरे दिन रात सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती है। बाय द वे, मुझे तो लग रहा है इस बार यूनिवर्सिटी टॉप करेगी वो। तू होल्ड कर, मैं बुला के लाती हूँ उसे। हाँ नहीं बुआ जी, रहने दीजिए। मैंने तो बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। खामखा उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। अच्छा बुआ जी, मैं रखती हूँ। राधे राधे। और सुन, अपने ससुराल में सबको मेरा ढेर सारा प्यार देना। हाँ, राधे राधे। जी।
कहते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे यार बिल्लो रानी, इससे पहले सिगरेट की जगह तेरी गर्दन उस सिमर के हाथ हो, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। जी पंडित जी, मैंने सब कुछ लिख लिया है। जी जी, मैं सारी सामग्री मंगवा लूंगा। आप सिर्फ सारे मंत्रों का रिवीजन कर लीजिएगा। मजाक कर रहा हूं पंडित जी। जय माता दी। ओहो बीवी जी, आज अचानक आपकी ये छोटी सी प्यारी सी नाक इतनी फुली हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। और मेरे साथ इस घर में कुछ भी हो, उससे आपको तो कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। ओहो, हुआ क्या? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ा तुम पर? देखिए ना, आज तक मैं माताजी और सुजाता भाभी की सेवा करती आ रही हूँ। छोटी बहू होने का हर फर्ज निभाया है मैंने और कभी किसी से भी शिकायत नहीं की। लेकिन क्या फायदा? उसके बदले में क्या मिला मुझे? माताजी ने मुझे सबके सामने खरी खोटी सुना दी। ये भी नहीं सोचा कि मेरी नई बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी। ओहो, इतनी सी बात। हमारी बहू तो यही सोचेगी कि उसकी सास कितनी अच्छी है, जो अपनी सास के आगे आज तक आवाज नहीं करती। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? आपको तो आदत है हर बात को हंसी में उड़ा देने की। अभी भी हंस रहे हैं आप। मुझे तो पहले से ही पता था कि आपसे कहकर ना कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे भी मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करने आई थी, मैं आपसे कुछ रुपए लेने आई थी। लाइए, दीजिए रुपए। रुपए किस लिए? इसलिए मतलब हमारे बेटे की शादी सर पर है, कितनी खरीदारियां करनी बाकी है, तो आपकी बीवी के हाथ में कुछ तो कैश होना चाहिए। चलिए लाइए। करुणा, तुम जानती हो कि इस घर में रुपयों का लेन देन सिर्फ माता जी करती हैं, तो तुम्हें जो भी चाहिए माता जी से मांग लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस घर में 4 शादियां हुई हैं, तब तो बड़ा दिल खोलकर खर्चा किया गया। अब जब मेरे बेटे की शादी की बात आई तो कितनी आसानी से कह दिया कि माताजी से मांग लो। अरे अब क्या मुझे एक एक चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा? आखिर मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने का हक है या नहीं? करुणा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, ये तो घर के नियम हैं जो सबके लिए समान हैं, जिन्हें ना मैंने बनाया है ना मैंने तोड़ सकता हूँ। और वैसे भी माता जी ने आज तक किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तुम विश्वास रखो, तुम्हें भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे जरा पूजा की सामग्री खरीदनी है। अरे लेकिन सुनिए तो आप। सच ही कहा है किसी ने, नौकरानी बनो, लेकिन घर की छोटी बहू कभी मत बनो।